कांग्रेस पार्टी को भी अब निशिकांत दुबे के लेवल पर उतरना पड़ेगा। कांग्रेस को भी अपने ऐसे सांसदों को आगे करना पड़ेगा जो निशिकांत दुबे जैसे सांसदों की भाषा का और उनके आरोपों का, उनके चरित्र हनन का जवाब उसी की भाषा में दे। दरअसल आज हम कुछ खास मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने आए हैं। एक सांसद है लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से आते हैं और उनकी भाषा यह है कि वो संसद में, लोकसभा में खड़े होकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन करते हैं और कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे और इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। और ऐसा वो एक बार नहीं, वो लगातार लगता है कि मुझे दूसरी तीसरी बार ये बात लोकसभा में कह रहे हैं। और जब निशिकांत दुबे के साथ मुझे लगता है कि सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो इस लायक भी नहीं है। तो निशिकांत दुबे जब बोलता है इस तरीके की अनर्गल बातें, अभद्र बातें, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठे बैठे उनकी बातों को सुनते हैं और वो अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हैं। और यह बताता है कि ओम बिरला जो हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर हैं, वो कितने निष्पक्ष और ईमानदार हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो जब अंधभक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसे असंसदीय बताया जाता है, आपत्तिजनक बताया जाता है और इसको रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन निशिकांत दुबे जैसा आदमी उसी संसद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पर अपशब्द बोलता है, चरित्र हनन करता है और स्पीकर उसे रिकॉर्ड से बाहर निकालने की बात तो कभी सुनाई ही नहीं दी। खैर, आपको बताते हैं कि इसके पहले प्रियंका गांधी ने एक बात कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से अगर आप लोगों को बहुत एलर्जी है, दिक्कत है, तो एक पूरा सेशन रख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कमियां होंगी उस पर पूरा एक सेशन चले, उसी पर बात हो, लेकिन अब उसके बाद इस मामले को खत्म करिए। दरअसल जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जब उनके पास कहने सुनने को कुछ नहीं होता है, तो नेहरू होते हैं और बड़ा मजा आता है। कई लोग तो, कई कवि जो व्यंग्यकार है, वो तो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार। जब जब नरेंद्र मोदी सरकार की कोई विफलता, नेहरू जिम्मेदार। वो तो लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया कि नेहरू को जिम्मेदार बताना बंद हो गया। नहीं तो ये बेशर्म आर्मी जो है, इन लोगों ने, ये बेशर्म आर्मी मतलब ट्रोल गैंग, इसको इधर उधर मत समझिएगा। ये जो बेशर्मों की जो सेना है, ये लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही ट्रोल करती रही मोदी सरकार बनने के कई साल बाद तक। लेकिन फिर जब लोगों ने खिंचाई शुरू की तो ये बंद हुआ। लेकिन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र हनन की बात निशिकांत दुबे कर रहा है। ये वही निशिकांत दुबे है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर तमाम मनोहर कहानियां भरी पड़ी है। इससे कोई मतलब नहीं कि जो बात कही जा रही है वो सच है या झूठ है। निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कई सारी कहानियां भरी पड़ी है। और अगर कोई बात गलत है तो ठीक है, गलत है, और सही भी है तो क्या फर्क पड़ता, क्यों इसके बारे में हम बात करें। निशिकांत जैसा व्यक्ति इस बात को तो समझता ही नहीं है। और यह जरूरत आ गई है कि अब कांग्रेस पार्टी भी अपने वैसे 2-4 सांसदों को जरूर आगे करे जो निशिकांत की भाषा का जवाब उसी की भाषा में दे। हालांकि यह कांग्रेस की परंपरा नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। कांग्रेस और आरएसएस की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसमें बहुत फर्क है। ये कांग्रेस की संस्कृति कभी नहीं रही है। हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो आज इस दुनिया में नहीं है और तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से इतर पूरा देश उनका सम्मान करता है। कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भी हैं जो अटल जी के चरित्र पर भी कई तरह के लांछन लगाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में स्वर्गीय नेताओं के बारे में ऐसी मनोहर कहानियां चलती रहती हैं। इनमें ना कोई तथ्य होता है, ना कोई सच्चाई होती है, ना कोई तर्क होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी कुंठा को शांत करने के लिए लोग ऐसे ऐसी कहानियों को जन्म देते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो इनसे दूरी बनाता है। लेकिन ऐसी घटिया और निर्लज्ज बातों को, अश्लील और अभद्र बातों को लोकसभा में बोला जा रहा है। अंधभक्त कह दिया, मूर्ख कह दिया तो वो अमर्यादित हो गया, और किसी दिवंगत प्रधानमंत्री को अय्याश कह दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब
यह स्थिति आ गई है कि कांग्रेस को उसी लेवल पर उतर के अपने सांसदों को तैयार करना होगा और ऐसी ही भाषा में जवाब देनी होगी। सोशल मीडिया की से पर कई इस तरीके की बातें आई हैं, हम आपको बताते हैं। मिस्टर डेमोक्रेटिक इस नाम से एक एक्स हैंडल है, उन्होंने इस बात को कहा है कि कांग्रेस इमरान मसूद, दीपेंद्र हुड्डा या राहुल कसवा जैसे किसी सांसद को जिम्मेदारी दे कि वो निशिकांत दुबे के लेवल पर जाकर ही उनका जवाब दे। हालांकि यह सदन और कांग्रेस दोनों की परंपरा के अनुरूप नहीं होगा, लेकिन पानी सिर से ऊपर जा चुका है और मर्यादित रहने को कमजोरी मान लिया गया है। इसके बाद आपको बताते, अजय झा एक जाने माने पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि एक निर्लज्ज सांसद संसद के हर सत्र में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्याश कहता है, लेकिन चेयर को यानी कि स्पीकर को इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं लगता, बल्कि उसे इस धृष्टता के लिए बार बार समय दिया जाता है। बार बार रूल बुक की आड़ में नेता प्रतिपक्ष को हर तरफ से घेरने की कोशिश को चेयर का पूरा संरक्षण मिलता है। आज भी राहुल गांधी को अपनी बात पूरी नहीं करने देने की पूरी तैयारी सत्ता पक्ष की थी। छात्रों पर बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज के लिए जैसे ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री की जवाबदेही की बात की, पूरा सत्ता पक्ष एक टांग पर खड़ा हो गया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली की पुलिस और पुलिस कमिश्नर बिना गृह मंत्री के इजाजत के इस तरह का कृत्य करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। और आपको एक और बात स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जिस तरीके से संसद में बात हो रही है, जिस तरीके से संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन किया जा रहा है, स्पीकर को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह देश जो है माफ नहीं करने वाला है। आपको बता दें, मैंने देखा कि स्पीकर की तरफ से जो संज्ञान लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे हैं और इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम लोग तो ओम बिरला को एक ईमानदार और निष्पक्ष स्पीकर मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी निष्पक्षता कायम रहेगी। विनोद अग्निहोत्री जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि सूरज पर थूकने वाला सूरज नहीं खुद को गंदा करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सूरज बताया है और निशिकांत दुबे को थूकने वाला, यह उदाहरण स्पष्ट करता है। तो सूरज पर थूकने वाला सूरज को नहीं खुद को ही गंदा करता है। नेहरू भारतीय लोकतंत्र के ऐसे नक्षत्र हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। और आपको बता दें कि आदेश रावल, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार, इस देश के जाने माने लोग उनको सुनते हैं। आदेश रावल ने कहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अय्याश कहा जा रहा है। ऐसी प्रथा को प्रोत्साहन मत दीजिए जो कल आपके लिए अभिशाप बन जाए। संसद की ऊंची दीवारें खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिसके जो मुंह में आएगा वो बोलेगा। और भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, सबको समझना चाहिए कि अगर ये परंपरा बनी चरित्र हनन की, ऐसा दिल्ली विधानसभा में हो चुका है। आम आदमी पार्टी की सरकार में तब मंत्री थे कपिल मिश्रा, आज कट्टर भाजपाई, कट्टर संघी और कट्टर हिंदुत्ववादी, हार्डकोर हिंदुवादी नेता बने हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, यह नहीं कही जानी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री से लाख विरोध हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का चरित्र हनन वो भी किसी सदन के अंदर किया जाएगा? नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का भी नहीं किया जाना चाहिए जो कपिल मिश्रा ने किया था। और कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने ऐसी बातें कही, उनका भी कोई राजनीतिक स्तर नहीं है। जिसने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा उसका भी कोई स्तर नहीं है, और जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा उसका भी कोई स्तर नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि नेहरू का नाम मिटा देंगे, चरित्र हनन करके नेहरू को गिरा देंगे, नेहरू जैसा विजनरी प्रधानमंत्री इस देश को मिला, यही वजह है कि आज देश इस मुकाम पर खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला इस देश की मिट्टी में मिली हुई है, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बोलने की तमीज नहीं, जिसका खुद का जीवन गंदा है, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, वो पंडित नेहरू का चरित्र हनन करेगा। अब कांग्रेस को मोर्चा संभाल लेना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी को हर मोर्चे पर जवाब दिया है, कांग्रेस ने आरएसएस को हर मोर्चे पर जवाब दिया है, उनकी खटिया खड़ी की है, उनकी बोलती बंद की है। अब निशिकांत दुबे को अभी इसकी बोलती भी बंद होनी चाहिए। कांग्रेस को जैसे को तैसा जवाब देना होगा, मर्यादित रहना,
मर्यादित रहने को कमजोरी समझ लिया गया है। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता नहीं है और उनकी मनोहर कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां उनकी नहीं है मार्केट में। ऐसा ही चलता रहेगा। यह न देश के लिए अच्छा है, न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न संसदीय परंपराओं के लिए अच्छा है। यह सिर्फ अभिशाप होगा, सिर्फ और सिर्फ अभिशाप होगा। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस को इसका अंत करना होगा। धन्यवाद।